सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताली की बेशुमार नामतों के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब व तमद्दुन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत ज़बान ज़द खास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मगज़ से आटा पसकर रोटियां पकाती थी, लेकिन इसी बरअक्स वो उस कदर इसराफ करने वाली और नाशकरी थी कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करती थी। बाद अज़ां इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक फाड़ बन गया था। फिर एक सालेह शख्स ने वहां से गुजरती हुई एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्ची के पाखाने के मकाम को साफ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर कहीं ऐसा न हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढाई और तुझा से अपनी नामत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रही हो। जब तक सरसार जारी ही मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजराना था कि अल्लाह ताली ने उन लोगों पर अपना गजब ढाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है, इन लोगों से छीन लिया, यहाँ तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी जखीरा की हुए तमाम गज़ा खत्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गई कि उन्हें आलूदा रोटियों पर टूट पड़ी जो उन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ की मानंद ढीर लगाया हुआ था, बल्कि वहां से रोटी लेने के लिए सफ लगती ताकि हर कोई वहां से अपनी हंसी की रोटी ले सके। किफरान नामत कहत और उनके बदहाली की बारी में मुताद्दिद रिवायात मौजूद हैं। सूरा नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं इरशाद होता है, और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। इसका रिज्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नामतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया, सिर्फ उनकी उन अमाल की बना पर कि जो वो इंजाम दे रही थी। और यकीना इनके पास रसूल आया तो इन लोगों ने उनको झटलाया, तो फिर उन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि उन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बल्क की दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मारब तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरी पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफिर मिक़दार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सहीह तौर पर इस्तिफ़ादा करते हुए वसिया व अरीज़ और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शे। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर पहलों से लदी हुए होती थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सिर पर टोकरी रख कर उनकी नीचे से गुजरता तो पहल खुद बखुद टोकरी में करना शुरू हो जाती और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा पहलों से भर जाती। लेकिन नामतों की जाए सरमस्त और गाफिल कर दिया था, यहाँ तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहिब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ाइफ़ों का खून चौसना शुरू कर रखा था, यहाँ तक कि उन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तमास किया जिसका जिक्र सूरा सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारी सफ़रों की दरमियान फासला ज़्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताली से ये इल्तमास इसलिए किया ताकि गरीबों बेनवाह लोगों, उमरा और सरवतमंद उनके हमराह सफ़र न करें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खश्की हो और फासला बहुत ज़्यादा हो ताकि थी दस्त और कम आमदनी वाले लोग उनकी तरह सफ़र न कर सकें। अल्लाह ताली ने इन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गज़ब नाजिल किया। बाज़ रवायतों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आंखों से दौर सहराई चौहों ने मारिब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। अधर से बारिशें ज़्यादा हुए जिनकी वजह से सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटें, इससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियाँ, माल मवेशी, बागात, कहीतियाँ, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। इनके बागात और ज़राअत में से सिर्फ बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बच्चे थीं। खुश अलहान परंदे वहाँ से कोच कर गई थी, जबकि अलवुओं और कोने कौम सबा की खंदरात में अपने घोंसले बना थी। इस बात का जिक्र सूरा सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है, और आखिर में सूरा सबा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम में इस वाक़ा का यूं नतीजा निकाला है, ये हमने उनकी नाशकरी की सज़ा दी है और हम नाशकरों के अलावा किसी को सज़ा नहीं देती।